नमस्कार। मैं दौलत राम धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगत गुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव न्यूज नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। देश के संविधान में सर्वधर्म समभाव का विचार दिया गया है। ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, या यूँ कहिए धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। सरकार के मंत्री, पदाधिकारी, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के लोग, शासन प्रशासन जो भी जिस समय शासन में होता है, शासन की भूमिका धर्म निरपेक्ष होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। पर हमारा कहना ये है कि सरकार को भी धर्म और अधर्म में भेद करना चाहिए। वर्ण और जाति को धर्म नहीं माना जा सकता। ऊंच नीच और भेदाभेद, छुआछूत को धर्म नहीं माना जा सकता। विषमता और शोषण को धर्म नहीं माना जा सकता। निरह गाय बैल घोड़े की होम हवन में आहुति देना धर्म नहीं माना जा सकता। होम के अग्नि में खाद्य पदार्थ, घी, तेल, चंदन आदि की जो है अग्नि को भेंट करना और लोगों को ये बताना कि अग्नि से साक्षात भगवान सशरीर प्रकट होते हैं और वर देते हैं, इच्छित वर देते हैं, इसको धर्म नहीं माना जा सकता है। सोमरस, देवदासी आदि को धर्म नहीं माना जा सकता है। इसलिए धर्म और अधर्म में हमें भेद करना चाहिए। हमने जो पहले बात कही है, जो बताया है, वो सब अधर्म में आता है, विकृति में आता है, धर्म में नहीं आता है। धर्म जो है वह भाईचारा है, सदाचार है, शील का आचरण है, सत्य बोलना है, अहिंसा है, वैश्विक बंधुत्व है, शांति, जियो और जीने दो, ये धर्म है। तो इसे मानने वाले जो धर्म विचार है उनको धर्म कहा जा सकता है, धर्म मानना चाहिए। और जो ये नहीं मानते हैं उनको अधर्म कहना चाहिए। तो अधर्म और धर्म दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए शासन का, प्रशासन का रवैया यही होना चाहिए कि अगर वो संभव हो सके तो धर्म और अधर्म में भेद करे, और वो नहीं कर सकते हैं तो शासन और प्रशासन को धर्म निरपेक्ष है, मतलब धर्म से धर्म को, अधर्म को धर्म बताने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। धर्मात्मा कबीर ने, परमात्मा कबीर ने अपनी पवित्र वाणी बीजक में धर्म बताया है। शील, सदाचार,
समता, भाईचारा, शोषण रहित समाज, ये सब धर्म है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने संविधान की निर्मित की है, वो खुद परमात्मा कबीर को अपना गुरु मानते थे। जैसे उन्होंने बुद्ध को गुरु माना, महात्मा फुले को गुरु माना, पर सबसे पहला गुरु उन्होंने किसी को माना तो धर्मात्मा कबीर को माना। संविधान के बाद में उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया और हिंदू कोड के बिल के व्याख्या में, हिंदू की व्याख्या में उन्होंने मूल भारतीय हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख इनको शामिल किया, क्योंकि ये समता के धर्म है, भाईचारा के धर्म है, शील सदाचार के आचरण के धर्म है। इसी प्रकार मुस्लिम धर्म भी भाईचारा मानता है, क्रिस्ती धर्म भी भाईचारा मानता है। इसलिए जो भारतीय लोग, मूल भारतीय लोग, आदिवासी लोग, अबोरिजिनल लोग जो पहले हिंदू थे, आज भी हिंदू है। हिंदू कोड बिल की व्याख्या के अनुसार भले ही पंथ जीवन मार्ग, बुद्धिस्ट जीवन मार्ग हो, जैन जीवन मार्ग हो, सिख धर्म जीवन मार्ग हो, मूल भारतीय हिंदू धर्म का जीवन मार्ग हो, पर हम सब मूल भारतीय है, हिंदू है। और हिंदू सनातन पुरातन काल से इस देश का लोक धर्म है, जो समता, शील, सदाचार, आचरण का की शिक्षा देता है। और इसी शिक्षा के कारण हमने विश्व को सिंधु हिंदू संस्कृति, उन्नत संस्कृति हम इस संसार को दे सके, जो आज भी एक मिसाल है। तो धर्म निरपेक्ष का अर्थ है अधर्म को त्याग दो, अधर्म का विरोध करो, विकृति का विरोध करो। विकृति से दूर रहने की शिक्षा हमारे शिक्षा नीति में होनी चाहिए। अधर्म से दूर रहने की शिक्षा नीति हमारे शिक्षा नीति में होनी चाहिए। और ये शिक्षा हमें प्राथमिक स्तर से हमको इसको देनी चाहिए। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह हमें बताना चाहिए। इसलिए हर स्कूल में मैं ये कहूँगा कि मूल भारतीय हिंदू धर्म के धर्मगुरु को एक शिक्षक के नाते उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, जो धर्म बताएंगे, सत्य धर्म बताएंगे, शील सदाचार का धर्म बताएंगे, धर्मात्मा कबीर का धर्म बताएंगे, बुद्ध का धर्म बताएंगे, महावीर का धर्म बताएंगे, गुरु नानक का धर्म बताएंगे, जो पैगंबर का धर्म बताएंगे, जो यीशु का धर्म बताएंगे, जो समता का धर्म है। जो भी धर्म समता का धर्म है उसका सही ज्ञान देंगे। साधु साधु साधु।